सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं कि मेन लीड गेम खेल रहा होता है जिसका नाम जियारू होता है और वो गेम में कुछ लोगों से लड़ रहा होता है। जब जियारू सबको मार देता है तो वो अपने बाकी 3 प्लेयर्स को भी बुलाता है और वो एक जगह पर रुकते हैं। वहाँ पर वो फाइनल बॉस को मारने के लिए आते हैं। वो चारों अपने सामने एक ब्लू दरवाजा देखते हैं और वहाँ पर नरेटर की बात सुन रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं अपनी हीरोइन को जो कि सॉन्ग लिंगलिन है। वो पेड़ों के ऊपर है और खेल रही है अपने हाथों से। फिर वो एकदम से वहाँ से उतरती है और उसको पता चलता है कुछ लोग आ रहे हैं। दूसरी तरफ से हमारा मेन लीड भी आ रहा होता है गेट से अपने बाकी 3 दोस्तों के साथ। सॉन्ग लिंगलिन को जब पता चलता है कि 4 प्लेयर आ रहे हैं तो वो पेड़ से उतर जाती है और उनकी तरफ जाने लगती है, पर एकदम से कुछ गड़बड़ी सी होती है और वो बोलती है शायद मुझे कोई उठा रहा है। और जब वो रियलिटी में अपनी आंखें खोलती है तो सामने उसकी मदर होती है जो उसको उठा रही होती है। बोलती कि उठ जाओ लिली उठ जाओ। उसकी माँ उसे लिली कह के बुलाती है। वो उठती है और देखती उसकी माँ सामने है। उसकी माँ बोलती है तुम पूरे दिन क्या करती रहती हो, कुछ काम नहीं करती हो, बस यहाँ पर ये काम करती रहती हो, अगर यही काम करना है तो मैं भी कर सकती हूँ। उसकी माँ उसे डांट रही होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जियारू अपने 3 मेट्स के साथ गेम के अंदर है और खेल रहा है और वो फाइनल बॉस को मारने के लिए आया है। हम देखते हैं वो अपने 3 मेट्स को बोलता है कि मैं जाके फाइनल बॉस को हैंडल करता हूँ, बाकी तुम यहीं रहो। और हम देखते हैं सॉन्ग लिंगलिन की मदर खाना लाई है और उसे बोल रही कि खाना खाने के लिए, पर सॉन्ग लिंगलिन बोलती है कि मुझे थोड़ा काम करना है। तो सॉन्ग लिंगलिन की मुझे उसे वार्न करती है तो फिर खाना खाने लगती है। और हम देखते हैं कि वो पहले तो कुछ लोगों से लड़ रहा होता है और उन्हें मार देता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं वो फाइनल बॉस से लड़ रहा होता है। वो फाइनल बॉस से जब लड़ रहा होता है और देखता है कि वो काफी ताकतवर है। और दूसरी तरफ एक लड़की आ रही होती है जो कि फाइनल बॉस की वाइफ होती है। और एक तरफ उस कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ी सी हो रही है, फ्रेम में हमें दिखता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जब जियारू अपना वेपन चलाता है तो वो फाइनल बॉस की वाइफ को लग जाता है और फाइनल बॉस अपनी वाइफ को वहाँ से उठा के भागने लगता है। पर वो जब जाता है और देखता है कि उसकी वाइफ ने उसका दम तोड़ दिया है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। और दूसरी तरफ से जियारू और इसके मेट्स आ रहे होते हैं तो फाइनल बॉस वहाँ से जंप कर देता है अपनी वाइफ के साथ। और हम देखते हैं कि गेम में थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है और जियारू रियल में अपनी आंखें खोलता है तो उसको कंप्यूटर पे दिखता है कि गेम में कुछ गड़बड़ हो रहा है। और दूसरी तरफ सॉन्ग लिंगलिन भी देखती है कि गेम में कुछ गड़बड़ी सी हो रही है। सॉन्ग लिंगलिन जब मुड़ती है तो ग्लास का पानी कंप्यूटर में गिर जाता है जिसकी वजह से उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो बेहोश हो जाती है। बाकी उसके कलीग्स आते हैं, देखते हैं कि वो बेहोश पड़ी है तो वो उसको हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ से कोई अनजान उसकी कंपनी में आ गया है जो इधर उधर जा रहा है और सामने हमें गेम का भी स्क्रीन दिखता है। अगले सीन में हम देख रहे हैं कि जियारू के भाई जो कि लिन शान है वो जियारू को फोन कर रहा है और बोल रहा है कि बोर्ड मीटिंग के लिए शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं क्योंकि गेम में कोई दिक्कत हो गई है। और जियारू भी बोलता है कि मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया है कि पापा की वहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है तो मैं वहाँ जाने की कर रहा हूँ। पर उसका भाई बोलता है कि पहले बोर्ड से मिल लेना, तो वो बोलता है मैं हैंडल कर लूंगा और वो अपने बाइक से अपनी कंपनी में निकल जाता है। फिर हम देख रहे हैं कि जियारू एक एम्प्लॉय के साथ चल रहा है और वो उसे डिटेल्स दे रहा है कि क्या हो रहा है, शेयर होल्डर मीटर में क्या बोल रहे हैं जो कि हाफ एन आवर में हेल्ड होने वाली है। वो बता रहा है गेम में जो दिक्कत हो गई उसकी वजह से लोग काफी ज्यादा बोल रहे हैं। जियारू अपने एम्प्लॉय से पूछता है कि अरांदो का क्या हुआ, तो हमें पता चल रहा है कि अरांदो उस गेम का मेकर है। ये बात सुन के एम्प्लॉय बोलता है कि अभी तक उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हम देखते हैं दूसरी तरफ कि हमारी फीमेल लीड सॉन्ग लिंगलिन हॉस्पिटल में लेटी हुई है और उसकी एकदम से आंखें खुलती है। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है? सॉन्ग लिंगलिन काफी ज्यादा अजीब बिहेव करने वाली है, तो अब देखते हैं। हम देखते हैं सॉन्ग लिंगलिन उठती है और इधर देखने लगती है और वो बोलती है कि मैंने इस जगह को नहीं पहचाना। वो सोचने लगती है कि क्या हो रहा है और हॉस्पिटल के रूम से निकल जाती है। और जब वो बाहर चल रही होती है तो वो कुछ लोगों को इधर उधर देखती है। सामने से एक व्हील चेयर में एक आदमी आ रहा होता है। वो उससे बोलती है कि मुझे तुम अपना कैरेज पकड़ा दो। मैंने जब ये सीन देखा था मुझे लगा कि सामने वाला आदमी उसे पागल बोलने वाला है, पर बाद में हम देखते हैं सीन में क्या हो रहा है। इस सीन में वो आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें अपना कैरेज दे दूंगा। जब सॉन्ग लिंगलिन ये बात सुनती है तो वो काफी ज्यादा खुश जाती है। वो बोलती है कि मैं एक काफी अच्छा खिलाड़ी हूँ, मैं अभी अपना हैमर निकालता हूँ। जब वो अपना हैमर के लिए अपने हाथ को फैलाता है तो उसका हैमर नहीं आता है। सामने वाला आदमी भी देखता है कि उसके हाथ में कोई हैमर नहीं आया है। फिर वो बोलती है शायद मेरी पावर्स खो गई हैं जब मैं वॉर में लड़ रही थी। तो वो आदमी बोलता है हाँ शायद हो सकता है। फिर सॉन्ग लिंगलिन बोलती है कि चलो हम अपना एक्सचेंज को बाद में करें। तो वो आदमी बोलता है कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी कहानी सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगा तो मैं तुम्हें अपना कैरेज दे देता हूँ। और वो अपने व्हील चेयर से उठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से एक नर्स आती है और बोलती है कि तुम कहाँ थे? तो वो आदमी बोलता है कि मैं अपने वार्ड में जाने ही वाला था। तो नर्स पूछती है तुम्हें कौन सा वार्ड है ये बताओ। तो वो आदमी बोलता है कि साइकेट्री वार्ड में जाने वाला था और वहाँ से चला जाता है। लड़की उनको देखती है और थोड़ी कंफ्यूज सी हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। दूसरे सीन में हम देख रहे हैं कि जियारू बोर्ड मीटिंग में आया है। वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि तुमने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है इस गेम में, अब क्या हुआ इस गेम का।
वो बहस कर रहे हैं कि क्या होने वाला है, चलो हम मनी निकाल लेते हैं अपनी सारी उस इन्वेस्टमेंट में से। उन बोर्ड मीटिंग में लोगों में एक मिस्टर चैन है जो काफी ज्यादा इस बारे में बोल रहे हैं। तो जियारू बोलता है कि अगर कुछ होगा तो मैं इसको हैंडल कर लूंगा, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। फिर मिस्टर चैन बोलते हैं चलो एक काम करते हैं, अगर इस गेम में कुछ भी दिक्कत हुई या इस इन्वेस्टमेंट में कोई भी दिक्कत हुई तुम अपनी सीईओ की पोजीशन को छोड़ देना। और जियारू बोलता है कि हाँ मैं छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सॉन्ग लिंग मेंस वॉशरूम में चली जाती है। वहाँ पर एक आदमी होता है, वो बाहर से निकल जाता है और देखता है कि ये तो मेंस वॉशरूम ही है। और हम अंदर देखते हैं कि सॉन्ग लिंग अपनी शक्ल देखती है शीशे में। जब वो सामने देखती है कि कोई इंसान है तो वो उसे पहले पॉइंट करती है, और जब वो देखती है कि उसका हाथ सेम उसी इंसान की तरह हिल रहा है तो वो शीशे की तरफ बढ़ती है और उसे टच कर लेती है। ये देख के तो वो पहले काफी शॉक होती है, फिर वो अपना शक्ल पकड़ने लगती है और देखती कि सामने भी वही हो रहा है। और बाहर वही आदमी जो वॉशरूम में था नर्स को बुलाता है कि यहाँ पर कोई घुस गया है लड़की, और नर्स उस लड़की को निकाल लेते हैं जो कि सॉन्ग लिंग होती है। नर्स सॉन्ग लिंग को कमरे में ले जाती हैं और बोलती है कि तुम यहाँ से क्यों घूम रही हो। तो सॉन्ग लिंग बोलती है मैं एक स्किल्ड वॉरियर हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं इतनी आसानी से तुम दोनों से कैसे उड़ गई। फिर बोलती शायद मेरी ताकत चली गई है। वो नर्स जब जाती है तो बोलती है हमें लगता है इसको साइकेट्री वार्ड में भेजना पड़ेगा। फिर सॉन्ग लिंग दोबारा उठती है, वो गेट के बाहर देखती है जियारू को और वो उसके पीछे जाने लगती है। तो इस सीन को देख के हम पता चलता है कि सॉन्ग लिंग की बॉडी में फाइनल बॉस की आत्मा जा चुकी है और वो इसलिए जियारू को देखकर रिएक्ट कर रही है ऐसा। चलो अब हम आगे देखते हैं क्या हो रहा है। सॉन्ग लिंग जियारू का पीछा करती है और जब वो उसे बुलाती है तो जियारू उसको पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है कि 10 बक्स। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें जियारू अम्ब्रेला लेकर कहीं पे जा रहा होता है और पीछे से एक लड़की आती है जो उसके पैरों में छींटे मार देती है। जियारू उसे बुलाता है तो हम देखते हैं वो सॉन्ग लिंग है। वो पीछे मुड़ती है और देखती है कि उसकी पैंट गंदी हो गई है, तो वाकई उसने पहले माफी मांगती है। वो पैसे पकड़ा देती है और बोलती है कि इससे तो सफाई हो जाएगी। फिर वो देखती है कि जियारू से अभी भी देख रहा होता है तो वो उसे थोड़ा और पैसे देती है और बोलती है इससे क्लीनिंग हो ही जाएगी। और वो बोलती है कि बाकी बचे हुए पैसे को भी रख लेना अपने पास, और वो वहाँ से चली जाती है। फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। फिर हम देखते हैं जियारू के सामने सॉन्ग लिंग होती है। सॉन्ग लिंग बोलती है कि तुमने मेरी वाइफ को मारा है तो तुम्हें मैं माफ नहीं कर सकती। जब जियारू वाली बात सुनता है तो बोलता है कि तुम पागल हो, और फिर वो वहाँ से जा रहा होता है कि सॉन्ग लिंग वहाँ पर जंप मारती है उसके ऊपर और चढ़ जाती है और वो उसे नीचे गिराने की कोशिश करती है पर वो गिर नहीं पाता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में सब उसको देख रहे हैं। जब सॉन्ग लिंग जियारू के ऊपर है तो वो बोलती है कि मैंने अब तक अपना अवेंज नहीं लिया है तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। वो उसका कान काट लेती है क्योंकि वो उसे गिरा नहीं पाती है, तो जियारू उसकी वजह से काफी ज्यादा दर्द में होता है तो वो उसको नीचे गिरा देता है। जब सॉन्ग लिंग गिर जाती है फिर वो उठती है, फिर वो थोड़ा अलग बिहेव करती है, यानी कि अब यहाँ पर रियल सॉन्ग लिंग आ गई है। चलो देखते हैं आगे क्या हो रहा है। वो उससे माफी मांगती है, किससे? जियारू से माफी मांगती है, पर जियारू बोलता है कि तुमने जो मेरे साथ करा है अब मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। तो सॉन्ग लिंग ने उसका फोन खींच लेती है। तो जियारू बोलता है तुम दिमागी हालत से ठीक नहीं हो तो जाके अपना चेकअप करवा लो। तो वहाँ पर सॉन्ग लिंग बोलती है कि चलो मैं जा रही हूँ अपना चेकअप करवाने के लिए, भाग जाती है वहाँ से। अगले सीन में हम देख रहे हैं लिन छियान को जो कि जियारू का भाई है। वो अपने पापा के पास है और वो उनसे बोलता है कि पापा पानी पी लीजिए, पर वो उसे इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं। फिर वहाँ पर जियारू आता है तो जियारू को देख के उसके पापा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते तुम यहाँ पर अभी तक क्यों नहीं है, और वो उससे बात करने लगते हैं। लिंग छियान वहाँ पर जब देख रहा होता है तो उसे काफी ज्यादा दुखी होता है। फिर वहाँ पर जियारू और उसके पापा बात कर रहे होते हैं कि जैसे इन्वेस्टमेंट में दिक्कतें हो गई हैं, तो उसके पापा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम संभाल लोगे, मुझे पता है। अगले सीन में हम देख रहे हैं जियारू और लिंग छियान बैठे हुए हैं। जियारू लिन छियान को काफी ज्यादा कंसोल करने के लिए बोलता है कि पापा मेरी फिक्र नहीं करते हैं, वो इसलिए ही मुझे डांटते रहते हैं। और लिन छियान बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि वो ऐसा करते हैं क्योंकि वो तुम्हें ज्यादा पसंद करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर जांग आ रहे होते हैं और उनके पीछे से एक लड़की भाग रही होती है जो ब्राइड के कपड़ों में होती है। वो जब भाग रही होती है तो सामने उसके क्लीनिंग मशीन आ जाती है जिसकी वजह से वो हड़बड़ा सी जाती है और पीछे की तरफ से डॉक्टर जांग उसे पकड़ लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। जिस लड़की को डॉक्टर जांग ने बचाया है वो लियू यी है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर जांग ने लियू यी को बचा लिया है पर उसकी लिपस्टिक का स्टेन उसके कोट में लग जाता है। जब लियू यी देखती है तो वो बोलती है तुम्हारे यहाँ पर तो गंदगी हो गई है। तो वो बोलती है चलो मैं तुम्हें डिनर खिला दूंगी, और वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा लेट हो रही होती है। हम देखते हैं लियू सॉन्ग लिंग के वार्ड में गई है। वहाँ पे वो जाती है, बोलती है क्या हो गया है, और हमें पता चलता है यहाँ पर कि लियू की सॉन्ग लिंग की बेस्ट फ्रेंड है। जब सॉन्ग लिंग लियू को देख लेती है तो वो उसे गले लगा लेती है, पर जब सॉन्ग लिंग उसको देखती है कि वो कैसी ड्रेस में है तो वो पूछती है कि तुम शादी से भाग कर आई हो। तो वो बोलती है कि तुम क्या सोच रही हो, मैं अपने सीधा फोटोशूट से आई हूँ इसलिए ऐसे ही आ गई। फिर लियू अपने कपड़े चेंज करने के लिए वॉशरूम चली आती है। जब सॉन्ग लिंग उसके पीछे जा ही रही होती है तभी उसका सर में दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है अब सॉन्ग लिंग किसके रूप में उठने वाले हैं, या वो रियल उठेगी या फिर वो फाइनल बॉस के रूप में उठेगी? आगे जानने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और कमेंट
करके बताइए कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको क्या लगता है क्या होने वाला है।